यहाँ आए हुए ज्यादा दिन तो नहीं हुए, लेकिन यूं लगता है कि जैसे मैं हमेशा से यहाँ रह रही हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ से कभी कहीं नहीं जाऊं। अच्छा, इतनी पसंद आ गई ये जगह? हाँ, जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे वक्त थम सा गया है, जैसे इसके आगे कुछ नहीं है और पीछे भी कुछ नहीं। यूं लगता है कि मेरे सारे मसले हल हो गए। एस्केप? हाँ, शायद ऐसा मुमकिन हो। चले? चलिए। तो क्या तुमको यकीन है ये जो बात तुम मुझे बता रहे हो ये इसी तरह है? जी हाँ, मुझे यकीन है। पुलिस में मेरे खिलाफ हलचल सी मच गई है, और इस हद तक कि वो अब मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहते हैं। मेरा नाम जो है तुम्हारे नाम के साथ आ रहा, उमर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मेरी पार्टी में कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है? मैं इस किस्म के स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और तुमने तो मुझसे वादा किया था कि इस घपले में मेरा नाम नहीं आएगा। हाँ, वादा तो मैंने किया था, लेकिन तुम मेरा ख्याल है ऐसे ही घबरा रहे हो। ऐसी कोई मामूली सी तहकीक कर रहा होगा कोई, किसी पुलिस ऑफिसर को अपना फर्ज शायद याद आ गया हो। तो मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, जिस पोजीशन में तुम हो, क्या तुम पर हाथ डालने का कोई सोच भी सकता है? लगता है कि मैं ज़्यादा ही परेशान हो गया। हाँ, लेकिन उमर एक चीज़ क्लियर है कि पार्टी में मेरी पोजीशन बड़ी डेलिकेट है, और इस वक्त पार्टी मुझ पर बड़ा डिपेंड कर रही है। मैं समझता हूँ पार्टी तुम पर डिपेंड कर रही है, हम भी तुम पर डिपेंड कर रहे हैं मेरे दोस्त। हमको भी तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखो। ऐसा सुनो, ऐसा नहीं हो सकता कि इस डील में से मैं अलहदा हो जाऊं। मैं इस वक्त ये रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये नामुमकिन है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ हो चुकी है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि तुम इस डील से आउट हो जाओ और ये मैं ख़त्म कर दूँ। रिलैक्स रिजवान, रिलैक्स। आज रात एक स्लीपिंग पिल लेकर सो, सुबह जब उठोगे ना तो शायद तुमको ये रिस्क इतना बड़ा रिस्क ना लगे। मुझे भी यही महसूस होता है कि मुझे आज यही कुछ करना पड़ेगा। और स्लीपिंग पिल जो है वो भी सुरैया से मुझे बोरो करनी पड़ेगी। उमर, मैंने आज तक सोने के लिए कभी किसी दवा का इस्तेमाल नहीं किया। कभी कभी दवाई का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। चाय पियो आदम खान, चाय दो साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई है आप लोग मेरे पास चल कर आए हैं। आपको जब भी इलाके में कोई मुश्किल पड़े मुझे इत्तला करें। बाबा, अब भी मैंने आप लोगों के काम नहीं करने, फिर कब करने हैं? आप बिल्कुल जिस वक्त भी कोई मुश्किल हो मुझे इत्तला कीजिए। हाँ, उसको अंदर बुला लो। अब मेरी एक अपॉइंटमेंट है, आप फिर कभी किसी वक्त थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाइएगा। मैं कुछ ना कुछ आपके मुश्किलात का हल निकालूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी सरकार, मगर आप अपना वादा ना भूलिएगा। नहीं भाई, हम वादा भूलने वालों में से नहीं हैं, हम हमेशा आपके काम आने वालों में से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? बस ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं? हाँ जी। आप वक्त से कुछ थोड़ा पहले नहीं आ गए आज? अच्छा, बस जी वक्त में तो आगे पीछे चलता ही है। खैर, चले बैठे, तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया जी। और क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक। ठीक ठाक है जी हाँ। मैं आपसे
पहले कहीं मिल चुका हूँ। जी सर, आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले आपका एक दफ़ा इंटरव्यू किया था सर, और उस इंटरव्यू के बाद आपने मुझसे कहा था कि मैं जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा हूँ। मुझे याद आया, बहुत मज़ेदार इंटरव्यू था। क्या आप अपनी पहली नाराज़गी भूल गए? नहीं सर, मैं तो माइंड ही नहीं किया करता सर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम में से हर शख्स किसी न किसी चीज़ के नाम पर धब्बा है। बात खूब। लेकिन सर, दरअसल मैं हाँ, खुलकर बात करें। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन सर, जो बात मैं आपसे करने के लिए आया हूँ, मेरा ख्याल है कि उसके लिए आपके पास खासा वक्त होगा। रिजवान मलिक से आप इस बार बहुत कम वोटों से जीते थे ना सर? हाँ, मगर जीते तो हम ही थे ना। लेकिन इस बार वो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है सर। अगर आप चाहें तो वो आपके मुकाबले में खड़ा ही नहीं होगा सर। वो कैसे? यही बताने के लिए तो आपके पास हाजिर हुआ हूं सर। अगर तुम उमर के बारे में ये किताब लिख लेते हो तो रिजवान मलिक तबाह हो जाएगा और उसकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या उमर की बीवी ये किताब लिखने में तुम्हारी मदद करेगी? ये आप मुझ पे छोड़े सर। तुम कामयाब हो गए जफर, तो रातों रात तुम्हें अमीर कर दिया जाएगा। और अगर तुम कामयाब ना हुए तो याद रखना, तुम्हारा मुस्तकबिल अंधेरे में होगा। मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी? जी सर, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ। लेकिन मैं नाकाम नहीं रहूंगा सर।